तू हमारे लिए मर गई है। हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करना चाहते थे, इसके लिए बरसों बरसों से जतन भी किया था, जेवर भी बनवाए थे, अन्य साज सज्जा के सामान भी एकत्र कर रहे थे, बड़े दुलार और प्यार से तुम्हें पाला था, तुम्हें अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिलवाया था। हमने सपना देखा था कि तू पढ़ लिख कर हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी, अधिकारी बनेगी, लेकिन तू तो कलंकिनी निकली। परिवार का मान सम्मान तूने मटिया मेट कर दिया। अब जीते जी हम तुम्हारा पिंडदान करेंगे। करना था कन्यादान, किंतु अब करेंगे पिंडदान और करेंगे त्रयोदशा। जिस तरह से तूने समाज में हमारी नाक कटवाया है और मजहब के साथ निकाह किया है, गैर मजहब में दावते वलीमा का कार्ड छपवाया है, हमारे दुश्मनों के घर वह कार्ड भिजवाया है, यह हमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस सदमे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंतकाम की धधकती ज्वाला में पंडित जी के परिवार ने निकाला एक ऐसा रास्ता जिसे आपने देखा भी है। अपनी जवान बिटिया के पिंडदान और मृत्यु भोज का कार्यक्रम शोक संदेश में छपवाया। तय कर लिया, एक कठोर निर्णय लिया। एक कठोर निर्णय वैधानिक है, अवैधानिक है, इस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। और किस प्रकार प्रतिशोध की भावना में जलकर इंतकाम की आग में झुलसते हुए परिवार ऐसा करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरा मामला सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों और टीवी चैनल में वायरल हो रहा है। आज इस विषय के सामाजिक और कानूनी पहलू पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक राजधानी जबलपुर का है, जहां बेटी को मरा हुआ समझकर पिंडदान, श्राद्ध और त्रयोदशा की प्रक्रिया पूरी की गई। पंडित जी की बेटी और मुस्लिम युवक, जिनकी उम्र लगभग 25 लड़के की और 22 लड़की की उम्र बताई जाती है। काफ़ी दिनों से दोनों में प्यार चल रहा था, प्यार परवान चढ़ता गया और दोनों ने साथ में जीने मरने की कसम खा लिया और दोनों आपस में मिलते जुलते रहे, यहाँ तक कि जैसा कि बताना है, दोनों में फिजिकल रिलेशन भी स्थापित हुए। लड़के के परिवार को तो इसकी जानकारी हो गई थी, किंतु लड़की के परिवार में बवाल तब मचा जब पता लगा कि दोनों ने जनवरी 2023 में ही कोर्ट मैरिज कर लिया है, यानी कानूनी तौर पर शादी कर लिया। इसके पहलू को देखा गया तो पाया गया कि 3 गवाहों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस शादी को उन्होंने जायज़ ठहराया है। लड़की के परिवार वालों ने सोचा अभी लोग इसे नहीं जानते, कुछ दिन समझाने बुझाने और सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल आने के बाद लड़की की माँ समझाएगी, बाप समझाएंगे और परिवार के लोग समझाएंगे, भाई समझाएगा, तो इसका भूत उतर जाएगा और इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। फिर बात दबी दबी रह जाएगी, हम लोग फिर इसके लिए कहीं अच्छा वर खोज करके शादी कर देंगे। लेकिन वो लोग शादी खोज भी रहे थे। इसी बीच उनकी बेटी ने जान लिया कि ये लोग कहीं और शादी करने वाले हैं। वह घर से चुपके से फरार हो जाती है, जैसा कि हजारों हजार मामलों में आपने देखा होगा। कुछ जेवर लेकर, कुछ पैसे लेकर के और चुपचाप प्रेमी आता है और फिर लेकर के, जैसा कि फिल्मों में आप देखते हैं, वो फरार हो गई। घर वाले इसके बाद भी इस तथ्य को छुपाते हैं, किंतु परिवार पर वज्राघात एक शब्द आता है, जैसे बिजली चमकती है, कड़कती है और आकर के ऐसे करती है। उस घात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। वह पेड़ पर लगे, पशुओं को लगे, पहाड़ तक को तोड़ देती है, घरों को तोड़ देती है, और व्यक्ति की क्या औकात है। वज्राघात तब हुआ जब उनके अड़ोस पड़ोस में दावते वलीमा का एक कार्ड बंटा, जिसमें उनकी बेटी का असली नाम छपा हुआ था और बदला हुआ नाम जो मुस्लिम परिवार ने दिया था वह भी छपा हुआ था। और जैसे दावते वलीमा के कार्ड आते हैं, उसमें लड़के का भी नाम था, पूरे परिवार का पता था। लोक लाज, समाज एवं स्थानीय माहौल के अनुसार पंडित जी का परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहुंचा थाने, पुलिस एवं उच्चाधिकारियों तक गुहार लगाने।
बताया कि लव जिहाद किया गया है, हमारी लड़की को ऐसे झांसा दे करके उसे सही बात न बताते हुए उसके साथ ऐसा किया गया, हुजूर कार्रवाई करिए, यह पता है उसका। स्थानीय पुलिस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहुंच जाती है मुस्लिम परिवार में। चूँकि ऐसे मामले जहां भी आते हैं पुलिस इसमें देर नहीं करती है, क्योंकि यह मामला हिंदू मुस्लिम का होगा, काफ़ी बवाल मचेगा और फिर उनके लिए दिक्कत होगी अपनी कुर्सी संभाल पाना। पहुंचती है मुस्लिम परिवार में पुलिस और पंडित जी की बेटी से मिलती है, जो बहू बन करके उस परिवार में रह रही है। परिवार वालों ने कोर्ट मैरिज के पेपर दिखाया और बताया कि हमने वैधानिक रूप से शादी किया है और हमने कोई अपराध नहीं किया है, इसे आप देख लीजिए और इनसे आप पूछ लीजिए लड़की से। तो ऐसे मामले में, जैसे मैंने सैकड़ों मामले देखा है, लड़कियां पूरी तौर पर परिवार के विरुद्ध बयान देती हैं और उनको लगता ही नहीं कि परिवार में पली बढ़ी हैं, माँ ने उनको अपने गर्भ में पाला और पैदा किया। ऐसा किसी भी परिवार की लड़कियों की बात बता रहा हूँ, केवल इन्हीं का नहीं है। जिस पर भी नशा चढ़ेगा वो ऐसा ही करेगा, बाद में सद्बुद्धि आती है, कभी कुछ होता है। बहरहाल यह कानूनी मामले हैं, इसलिए मैं इसको नाजायज नहीं ठहरा सकता। पुलिस लौट आती है। अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद की बात करते हुए यह कहा कि लड़की के साथ धोखा किया गया है। लड़का मुस्लिम था किंतु लड़की को वह नहीं बताया, हिंदू लड़का बताकर उसने चैट किया, उसने सोशल साइट पर संपर्क किया, फिर मिलता जुलता रहा और प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसकी शादी भी की गई। यह पूरी तौर पर लव जिहाद है, इस पर कार्रवाई किया जाए। इस मामले को उन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी आगे बढ़ाया और पुलिस को भी दिया। पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। और फिर क्या हुआ? फिर पंडित जी के परिवार को एक युक्ति सूझी, लोगों ने बताया भी होगा या फिर ऐसे दिमाग चलता रहता है। उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपनी इस कुपुत्री का पिंडदान करेंगे और त्रयोदशा करेंगे। मृत्यु भोज की घोषणा किया। छपवाए गए शोक संदेश जिस पर लिखा जाता है हरि इच्छा बलियसी, ऐसा लिखा जाता है। और नैनम छिंदंती सहस्त्राणी नैनम दहति पावक, ये आत्मा अजर अमर है, इसको न कोई जला सकता है न इसको नष्ट कर सकता है। बहरहाल यह तो नहीं लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया उसे मैं बता रहा हूँ। अपनी बेटी का फोटो भी लगाया उस पर और फोटो पर एक हार भी पहनाया गया, एक फूल माला का ऐसे पहना करके जैसा कि दिखाया जाता है पहनाया गया और उसमें कार्ड छपवा करके लोगों को वितरित किया गया, रिश्ता नाता। और यह अब लोग जान ही गए हैं तो यह भी जान लें कि हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे माँ बाप नहीं हैं जो पालेंगे, ऐसा ही कहा जाता है कि हम ऐसे परिवार के नहीं, ऐसे खानदान के जो बर्दाश्त कर ले जाएंगे, तुम्हें हम अपनाएंगे ही नहीं। तुम समझ लेना कि हम समझ गए हैं कि तुम मर गई हो। और इधर भूल करके भी देखना, कुछ लोग काट करके फेंक देते हैं, कुछ लोग गोली मार देते हैं, कुछ लोग अपने ढंग से जहर दे देते हैं और तमाम इंतकाम की ज्वाला ऐसी प्रचंड होती है कि आप देख करके कांप जाएंगे। दोनों के साथ, बेटा बेटी दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। बेटियों के साथ अलग होता है, बेटा तो चलिए भैया माफ़ कर दिया जाएगा, लड़कियां ही इसका शिकार होती हैं। तो लड़की का फोटो लगाया और फूल माला भी चढ़ाया। लिखा गया, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि हमारी कुपुत्री, सु माने सुंदर, पुत्री माने पुत्री, बेटी। अब यहाँ शब्द दिया गया है कुपुत्री, कु माने खराब, कु माने सबसे जो नकारात्मक भावना अगर आपको प्रकट करना है तो कुपुत्र, कुपुत्री, कुपात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमारी कुपुत्री फला, चूँकि नाम हम इसलिए नहीं ले सकते कि यह वैधानिक रूप से सबने लिया है, नाम लेना ठीक नहीं है, काल्पनिक नाम लेना चाहिए। तो हमारी कुपुत्री फला का स्वर्गवास 2 अप्रैल 2023 को हो गया है, जिसकी आत्मा शांति हेतु पिंडदान एवं मृत्यु भोज दिनांक 11 जून 2023 दिन रविवार को होना सुनिश्चित है। कृपया नरकगामी, अब स्वर्गगामी होता है, कृपया हमारे स्वर्गवासी जो भी हैं
वो चाहे अच्छा काम किए हों बुरा काम किए हों, सभी स्वर्ग में ही जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जब चले गए तो उन्हें स्वर्गवासी ही कहा जाता है। तो हमारे नरकगामी कृपया नरकगामी आत्मा की शांति उक्त अवसर पर पहुँच करके प्रदान करें। यह शोकांजलि संदेश नाम लिखा गया है सम प्रसाद दुबे हैं। वो अकेले कह सकते हैं कि आपने हमारी मानहानि किया, इसलिए उनका भी नाम नहीं लेते हैं। दुबे जी हैं कोई कौन प्रसाद दुबे हैं, चंद्रमा से जुड़ा हुआ उनका नाम है। उनकी तरफ से छपवाया गया है और स्थान बताया गया है नर्मदा माँ के किनारे सिद्ध घाट, गौरी घाट के बगल में जबलपुर। पिंडदान मृत्यु भोज प्रातः 10:30 बजे से शुरू करने की बात भी कही गई है और कार्ड पर ओम शांति 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 शिव शिवाय नमस्त कैसे है आप इसको बताइएगा, बहुत से जानकार लोग हैं। चलिए भैया, यह कार्ड छपवा करके उन्होंने अपने कलेजे को शांत किया। जहाँ तक अब कानून की बात हम करते हैं, लड़का लड़की किसी भी जाति धर्म के हों, संप्रदाय के हों, यदि बालिग हैं तो अपनी मर्जी के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और विवाह भी कर सकते हैं। इस पर समाज और दोनों के परिवार की तरफ से कोई रुकावट नहीं की जाएगी। कानून उसके साथ खड़ा रहेगा। जहाँ तक कार्ड छपवाने की बात है और मृत्यु भोज में लड़की का फोटो लगाने की बात है, माला पहनाने की बात है, इस मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 का सहारा लेते हुए लड़की चाहे तो अपने परिवार पर मुकदमा कर सकती है। जैसा कि अनेक मामलों में आपने देखा है, वह एक विधायक जी थे भाजपा के, उनकी लड़की का भी प्यार परवान चढ़ा था। अपने बाप और माँ को ही उसने खराब बताते हुए कहा था कि यह हमारी हत्या कर देंगे, और फिर ऐसे तो वह चाहे तो मुकदमा कर सकती है। मुकदमा अपमानजनक टिप्पणी, दुष्प्रचार, झूठी बात फैलाना, मान सम्मान के खिलाफ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि के दायरे में आता है। यदि आप जानना चाहेंगे कि इसमें सज़ा कितने दिन की होती है, तो इसमें 2 साल की सज़ा हो सकती है और आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है, जैसा कुछ लोगों ने अभी झेला है। नामी गिरामी एक दल के बड़े नेता हैं, उनकी सदस्यता भी गई और वह इसको झेल भी रहे हैं। यह मानहानि सिविल और दीवानी दोनों मामलों से की जा सकती है, व्यक्ति जैसा चाहे। जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने और इसको प्रचारित करना भी आपराधिक श्रेणी में आता है। जहाँ तक गैर मजहब में शादी करने के सवाल पर हम बात करें तो बहुत से मामले भावनात्मक निर्णय के साथ ऐसे निर्णय जो लिए जाते हैं, जिसमें कभी कभी इसके भयंकर परिणाम भी आते हैं और बाद में पश्चाताप भी होता है। दोनों मजहब की पूजा पद्धति, रहन सहन अलग अलग है। वह नमाज पढ़ेंगे या मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, यह करेंगे और वह कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह नमाज पढ़ेंगे और फिर दोनों की पूजा पद्धति अलग अलग है और दोनों एक दूसरे को पसंद इस मामले में नहीं करते। कुछ 1% हो सकते हैं जो दोनों जगह जाते हैं, जैसा कि हमारे गांव में भी हैं। मुस्लिम लोग हैं, वह पूजा भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं इसमें, लेकिन और खान पान भी सब अलग अलग है। बहुलता में यह लोग शाकाहारी होंगे, ऐसा नहीं कर सकता कि पंडित जी हों या फिर हिंदू समाज के लोग हैं वो मांस नहीं खाते। सुअर भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, और ऐसा कुछ भी उनके लिए वर्जित नहीं है। और मुस्लिम परिवार में बहुलता में लोग मीट मुर्गा का प्रयोग करते हैं। शुरू में काम वासना और प्यार का भूत उन्हें सहमति के साथ रहने देगा, अगर बाद में देखा जाए तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आते। बहुलता में ऐसा देखा गया है। अपवाद के तौर पर ये देखा जाए तो बहुत से मामले में जानता हूँ, उन परिवारों में आना जाना भी हमारा है जहाँ हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, और मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़का है। ऐसे मामलों को मैं जानता हूँ, मैंने एक आध जगह उल्लेख भी किया है। वह लोग आपस में बहुत, जैसा कि रहमान सर हैं वहाँ के पटना के,
जो कोचिंग चलाते हैं, रहमान बने हनुमान, मैंने एक वीडियो किया है, उनके बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से बहुत से परिवारों को जानता हूँ, उनमें आता जाता हूँ, उनके परिवार के बच्चे भी तालीम ले रहे हैं और धीरे धीरे समाज में उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ गई है। फिलहाल कानूनी तौर पर यदि बात किया जाए तो इस मामले में कोर्ट मैरिज जो हुआ है, कोई संगठन और किसी भी तरह परिवार के लोग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को सादर नमस्कार।